आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति देव से देव तक में। और मैं अपने गुरु भाई बहन से यह जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ जिनके जीवन में गुरु शिव हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तक अनमिलाखंड में हम लोगों ने जहाँ तक सुना पीछे के वीडियो में, आज हम लोग उसके आगे चलते हैं पुस्तक अनमिलाखंड में। तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना है, रात ने जब अंधेरे का आंचल ओढ़ा, हरिंद्र का निश्चय दृढ़ होता गया। आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। रात के सन्नाटे में पहाड़ के शिखर पर अवस्थित काली मंदिर का रास्ता कठिन था। दैत्याकार पेड़, बड़ी बड़ी शिलाएं और उस पर से खड़ी ढाल देखकर कच्ची उम्र का अनुभव भयभीत हो उठा। हालांकि डर ज्यादा देर ठहरा नहीं, चढ़ना कठिन था, पर इसके बावजूद साधना की इच्छा प्रबल थी। पाथेर साथ हो तो कठिन डगर भी आसान हो जाती है। यहाँ तो हरिंद्र का पाथेर स्वयं साधनाएं थी, अटूट संकल्प था, टूटा फूटा साम्राज्य था साधनाओं का। शुरू ही चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हाथ की तलहटी छिल गई। पांव थक गए पर नहीं थका मन। कठिन संघर्ष के उपरांत मंजिल तक पहुंचे। पर्वत पर चल रही मंद मंद पुरवैया ने शरीर की विश्रांति को दूर कर दिया। मध्य रात्रि को मां काली के दर्शन किए। एक विशाल पत्थर का चुनाव कर लिया ताकि साधना की जा सके। ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह मंदिर शाम से ही निर्जन हो जाता था। रात्रि के द्वितीय पहर में वहां फैली निर्जनता और निस्तब्धता एक ऐसे अलौकिक एहसास का भेदन करती जिसके रहस्य का पता नहीं था। यह सिलसिला चलता रहा। 2-3 दिनों के बाद सभी सहरसा लौट आए। अध्ययन से अवकाश के क्षणों में सानिध्य लाभ के लिए अक्सर इलाके के तांत्रिक अघोरियों के निकट जाया करते। यद्यपि विचारों और पद्धति की भिन्नता ने कालांतर में इन्हें सबसे पृथक रखा। मन को किसी का साथ रास नहीं आया। अज्ञात के ज्ञात की भूख ने कई हाथ पकड़े तो कई का साथ छोड़ा। मनुष्य कई बार घटनाओं के प्रवाह में बहता रहता है और इन्हीं घटनाओं के अनुरूप उसका जीवन एक विशेष सांचे में ढलने लग जाता है। शहर के बाहरी हिस्से में अवस्थित सहरसा के शमशान में लगातार 3 वर्षों से जाते रहने के कारण इनकी मित्रता अपनी उम्र से काफी बड़े साधकों के से हो गई थी। शमशान भूमि में रात्रि की नीरव शून्यता के बीच आसपास की हलचल से समाधिस्थ हरिंद्रानंद की आंखें खुल गई। इन्होंने देखा कि एक साधक शमशान के बाहर प्रशिष्ट हो रहे थे। इन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उत्तर मिला, साधना हो गई, अब घर। अभी रात शेष थी। हरिंद्रानंद उसकी मनोवृत्तियों से परिचित थे। हंसकर पूछा, साधना समाप्त हो गई या नशा? साधक ने लौटते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं, मैं बिना शराब के यहाँ नहीं आता। शराब और शमशान दोनों मेरे लिए एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक नशे में रहता हूँ तब तक मौत और मृतकों की दुनिया का भय नहीं होता, पर जैसे ही नशे के बाहर आता हूँ, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मुझे यहाँ ठहरने नहीं देता। मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। इस पर तपाक से इन्होंने कहा, अगर मैं आपके लिए पैसों का प्रबंध कर दूं तो क्या आपकी साधना इस छोटे अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ हो सकेगी? छोड़िए इन बातों को, अब घर जाने दीजिए। आधी रात को मेरे लिए भला शराब कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आएगी? आप पैसे की चिंता ना करें। इतना कहकर हरिंद्रानंद ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिया।
चूंकि एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी के पुत्र थे, इसलिए जेब खर्च के लिए कुछ पैसे रहा करते थे। उसने हाथ हवा में उठाया, थोड़ी ही देर में शराब की बोतल सामने थी। हालांकि उस साधक को उन्होंने समझाया कि लंबे अरसे से वे भी शमशान आते हैं, शराब का स्वाद तक वे नहीं जानते। आदमी का दिमाग ऐसे ही स्थिर नहीं रहता, नशे के बाद तो वह क्या हरकतें करेगा उसे भी पता नहीं रहता। नशे के बाद तो वह क्या हरकतें करेगा उसे भी पता नहीं रहता। यह आदत अच्छी नहीं है, आप इसे छोड़ें। शमशान शराब साधना की टिकरी नहीं बनाए, इससे साधना की पवित्रता भंग होती है। कई बार शमशान में इस तरह की गैर जरूरी समस्याएं हो जाया करती थी। ये अपने साथियों के लिए समाधान बनकर प्रस्तुत हो जाते। तांत्रिक साधना में पंच मकार यानी मत्स्य, मांस, मद, मुद्रा, मैथुन का प्रयोग सामान्य सी बात है। यद्यपि शमशान की इन घोर क्रियाओं ने इनके मानस पर कभी अपनी ऐसी छाप नहीं छोड़ी। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया। बाबूजी की डांट और मां के करुणा युक्त क्रोध के कारण यदा कदा अध्ययन में रुचि लेते, किंतु अधिक समय तंत्र मंत्र, योग साधना, आराधना, ईश्वर एवं चमत्कारिक घटनाओं की पुस्तकों को पढ़ने में ही देते थे। बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर बाबूजी स्वयं इन्हें पढ़ाने लगे। 2-3 महीने तक लगातार बाबूजी के दिशा निर्देश में किया गया परिश्रम सार्थक रहा। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सफल हुए। बाबूजी ने हंसकर कहा, कौन कहता है बड़कू पढ़ने में मन नहीं लगाते। बेटे की सफलता ने मां की आंखों के किनारों को भिगो दिया, जिसे उन्होंने धीरे से पोंछ लिया। सूरज ने अपना तेवर बदलना शुरू कर दिया था। हरिंद्र की उम्र 15 ग्रीष्म को समेट चुकी थी। धरती आग उगलने लगी थी। गर्मी ने सड़कों को सुनसान बना दिया था। वही पानशालाओं, बड़े और बुजुर्ग पेड़ों की छाया को पथिकों से समृद्ध कर दिया था। गर्मी की शाम जैसे जैसे सरकती है और भी खूबसूरत होती जाती है। वैसे भी निशा को जब हरिंद्र अपना आंचल फैलाते हुए देखते हैं तो उनका मन खिल उठता है। किशोर हरिंद्र शहर की सड़कों और गलियों को पार करते हुए वहां पहुंचे जहां मनुष्य चिर शांति को प्राप्त करता है, जो उसका अंतिम आश्रय स्थल है। उठा लाए वहां से एक अधगिला नरमुंड। न समाज का भय, न अपने पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के तिरस्कार का, घृणा और भय से तो उनका मन बाल्यकाल में ही मुक्त हो चुका था। दबे पांव घर के भीतर प्रवेश किया। आराम कर रहे नौकर को धीरे से पुकारा और पास आने का इशारा किया। वह इनकी मानसिकता से अपरिचित नहीं था। इनके कारनामों का सहयोगी भी हुआ करता था। वैसे इनके प्यार और आदर ने भी उसे कृतज्ञ बना दिया था। नरमुंड देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। सहमते हुए पूछा, कहां से लाए हैं ये आदमी की खोपड़ी? बाबूजी को पता चलेगा तो बहुत डांट पिलाएंगे। ना भौं सिकुड़ते हुए ही सही, पर साफ सफाई में मदद की। खोपड़ी की सफाई के बाद वह सीधा अपने कमरे में चला गया, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हालांकि उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था, बस बाकी था उसका प्रकटीकरण। इधर हरिंद्रानंद ने अपने कमरे में नरमुंड पर सुगंधित पाउडर छिड़का, सेंट का स्प्रे किया और शीशे की अलमारी में रख दिया। उसकी दुर्गंध से पूरा घर परेशान हो गया, यानी पूरे घर में
उस नरमुंड की दुर्गंध फैल गई। मां को तो उकाई तक आने लगी, साहब की मां की उकाई आने लगी। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि बड़कू बाहर से कुछ ले आए हैं। बाबूजी ने इन्हें तुरंत तलब किया और नरमुंड बाहर कहीं फेंक आने को कहा। बच्चे तो थे नहीं, ये अब सयाने हो गए थे, इसलिए इनके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी। घर में हंगामा बढ़ता रहता, ये शांत सब कुछ देखते रहते जैसे इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम।